नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार आज जारी करेगी अक्टूबर से दिसंबर के जीडीपी आंकड़े। तीसरी तिमाही में 5.5% तक रह सकता है देश का विकास दर। आरबीआई की ओर से नीतिगत रेपो रेट जो है उसमें बढ़ोतरी के बीच कमजोर मांग की वजह से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.5% रह सकती है। वह सरकार आज जो है तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े को जारी करेगी। वही 2022-23 की दूसरी तिमाही में विकास दर जो है 6.3% के आसपास रही है। वही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केंद्रीय बैंक उच्च महंगाई पर काबू करने के लिए मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.5% तक की बढ़ोतरी कर चुका है। वैसे लोगों को यहाँ पर मासिक किस्त यानी ईएमआई जो लोगों की है वो बढ़ी है और उनके खर्च की क्षमता भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। वही कारोबारी गतिविधियों में भी नरमी यहाँ पर आई है। इससे मांग और खपत के मोर्चे पर कमजोरी यहाँ पर आई है जिसका असर जो है तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर दिख सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी देखिए, बिना विलंब मिलेंगे 1 लाख रुपए। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि अब 1 लाख रुपए तक का आपको एडवांस बिना किसी झंझट के मिल जाएगा। दरअसल जो पीएफ डिपार्टमेंट उसने एडवांस विड्रॉल के नियमों में कुछ यहाँ पर बदलाव किया है, जिसके तहत आप गंभीर बीमारी के लिए मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत 1 लाख रुपए तक की धनराशि बिना किसी परेशानी के विड्रॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले 1 लाख रुपए निकालने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर कई तरह के पेपर कार्यालय में जमा कराने होते थे, जिसके बाद आपको कई दिनों बाद ये पैसे आप निकलते थे। वही ईपीएफओ के मुताबिक कई खतरनाक बीमारियों के चलते कई बार मरीज को तत्काल हॉस्पिटल की यहाँ पर पैसों की जरूरत यहाँ पर होती है। इसके पास यहाँ पर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होने का यहाँ पर पूरा करने का जो समय है वो नहीं होता है। वह समीक्षा को गंभीरता से लेते हुए ईपीएफओ ने एडवांस मेडिकल क्लेम की शुरुआत की है, जिसका आप घर बैठे 1 लाख रुपए तक का क्लेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके अकाउंट में बिना विलंब के क्रेडिट यहाँ पर किया जाएगा, ताकि गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति की जान बच सके। हालांकि इसके लिए भी ईपीएफओ ने कुछ जरूरी शर्तें रखी है, जैसे कि इसमें यहाँ पर मरीज सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट और पैनल अस्पताल में भर्ती यहाँ पर ही होना चाहिए, तभी ये जो पैसे हैं वो मिलेंगे। वही ईपीएफओ के मुताबिक यदि आप एडवांस मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन करते हैं तो अगले 2 दिन में ही आपके खाते में जो पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अग्निवीर भर्ती नियमों में हुआ है फिर बड़ा बदलाव। इस डिग्री और डिप्लोमा धारक भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार की ओर से देश के युवाओं के लिए शुरू की गई अग्नि भर्ती जो है उसमें यहाँ पर कुछ नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। दरअसल इस भर्ती के बाद अब यहाँ पर इस बदलाव के बाद बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अग्निवीर भर्ती के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। अब इस डिग्री डिप्लोमा धारक भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार की ओर से देश के युवाओं के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। दरअसल इस बदलाव के बाद अब टेक्निकल डिग्री के छात्र भी इन भर्तियों के लिए पात्र हो गए हैं। यानी अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास छात्र भी इस अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। वही केंद्र सरकार ने बीते साल ही तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती योजना की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में इस योजना को लेकर देश में यहाँ पर कुछ इलाकों में जो विरोध प्रदर्शन है वो हुआ था। इसके बाद से यहाँ पर सरकार भर्ती नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। इससे पहले अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया था कि भर्ती में शामिल होने के लिए पहले परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, फिर यहाँ पर कॉमन जो यहाँ पर एंट्रेंस जो एग्जाम है वो पास करने के बाद कैंडिडेट को दौड़ पास करनी होगी। वह दौड़ निकालने के बाद यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल में फिट चेकअप यहाँ पर किया जाएगा। इन सभी स्तर पर पास होने के बाद उम्मीदवार का जो चयन है वो किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। अब इन लोगों को बस किराए में मिलेगी 50% छूट। हरियाणा सरकार की ओर से बस 2023-24 के लिए 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों के लिए रोडवेज बसों में 50% किराया जो है यहाँ पर माफ करने की बात कही, यानी 50% छूट दी जाएगी। 50% किराया जो है वो यहाँ पर 50% किराया ही लगेगा। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में 50% छूट मिलती थी। अब सरकार ने उम्र सीमा को 65 से घटाकर अब 60 यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा बात करें हरियाणा सरकार ने तो यहाँ पर
हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दिया है। बता दें आपको कि बढ़ी हुई जो पेंशन है वो 1 अप्रैल से मिलने लगेगी। वही पीएम नरेंद्र मोदी के पास दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व और हमारे यहाँ पर सामूहिक प्रयासों की वजह से हरियाणा में कोविड-19 महामारी प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था।